बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,58,000 की वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग, और इस हफ्ते में बाज़ार ने तकरीबन 3,500 पॉइंट प्लस क्लोज किया। और इस महीने में 20 सितंबर है, आज सैटरडे का दिन है। अभी तकरीबन जो है वो 6, 7, 8 वर्किंग डेज इस मंथ के बाकी हैं। मार्केट में तकरीबन 10,000 पॉइंट के गेन के साथ मार्केट इस वक्त जो है 1,58,000 पर ट्रेड कर रही है। बाज़ार में बहुत बड़ा रिदम, बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ माशाल्लाह आ रहा है इस वक्त। उसका मेन रीज़न जो पाक इंडिया जंग थी और उस जंग के बाद जो एक टर्न अराउंड है पाकिस्तान का, एक बड़ी खुशी है इस बात की कि कम से कम हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर काम किया गया, जो कि 2018 से 2020 तक एक आइसोलेशन में चली गई थी। खारजा पॉलिसी पूरी दुनिया में फ़ील होने लगा था कि पाकिस्तान तन्हा है। इवन कि हमारे जो सऊदी अरब और चाइना जैसी भी जो कंट्रीज़ जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी हमसे नाराज़ थे। ज़ाहिर सी बात है कि जो हुक्मरानी करने बैठा होता है सीट पे, उसकी पॉलिसीज़ मैटर करती हैं, उसकी हरकतें मैटर करती हैं। सारी बात ये है, आज जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कम से कम इस बात का एहसास हुआ कि आपके फाइनेंशियल मामलात, आपके लोकल मामलात उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को ठीक करें और आपकी इंटरनेशनल लोग जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसको ठीक करें। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से एक प्लेटफॉर्म रहा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की प्रॉक्सी वॉर्स के लिए, और फिर ऑफिशियली भी पाकिस्तान दूसरों की जंगों में जो है वो पार्टिसिपेट करता रहा, जिसका खमियाजा पिछले 15, 20, 25 सालों में इस कौम ने बम धमाकों की सूरत में 80,000 पाकिस्तानियों की शहादत के सूरत में देखा। फिर आज तक भी हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें देख रहे हैं, और हमारे जो जवान बच्चे जो फोर्सेस में हैं वो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। उसी का ये आउटकम है कि अब हमारी पॉलिसीज़ हमें उस तरफ लेके बढ़ रही हैं कि हमारे मुल्क में एक एक जिसे कहते हैं कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है वो डे बाय डे जो है ग्रो कर रहा है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी इस मुल्क के अंदर। एक टाइम ऐसा भी था कि कम से कम मैं मेरे जहन में ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। मसला ये है कि मैं किसी बुराई में भी, कोई अगर मुझे बुरा भी कह रहा होता है तो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि शायद ये परेशान है जो मुझे बुरा कह रहा है, पता नहीं किस परेशानी में, चलो इसकी हेल्प कर देते हैं। तो ये माइंडसेट होता है। तो एक ज़माना ऐसा था 2020-21 के, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। ऐसा लगने लगा था कि यार ये मुल्क अब शायद नहीं रहा रहने के काबिल, या हमारे हुक्मरानों के अंदर वो दिमाग ही नहीं है कि वो इस चीज़ को सोच सकें। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको शायद याद भी हो कि 2020, 21, 22 ये जो टाइम था बड़ा टफ़ टाइम था स्टॉक मार्केट के लिए, पाकिस्तान के बिज़नेस के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। तो उस टाइम पे मैं वीडियोस में ये बात कहता भी था कि देखिए, हमारे फाइनेंशियल मामलात अगर ठीक होने हैं तो उसमें उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को ठीक करें। आज अगर आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी ही है जो कि आपके मुल्क को एक नए लेवल पे ले आके खड़ा कर चुकी, जिसमें SIFC प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा, और जो फील्ड मार्शल साहब की जो जो अप्रोच है, बेसिकली उस अप्रोच का बेसिकली ये रिटर्न है जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं वन साइडेड बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। देखिए, अभी तक कोई भी चीज़ मटेरियलाइज होकर सामने नहीं आई। हमसे हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ ने बहुत से वादे भी किए हुए हैं, बहुत सी इन्वेस्टमेंट की बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो फाइनलाइज होकर सामने नहीं है। ठीक है, MOUs साइन हुए हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, ट्विटर पे बातें हुई हुई हैं, वादे हुए हुए हैं, लेकिन हम उन वादों को पूरा होते हुए अभी देखने से कासिर हैं। अभी हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ रहा है कि इन चीज़ों को कब हम जो है वो डिलीवर होता हुआ देखेंगे। लेकिन ये जो लेटेस्ट ख़बर है, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो एक डिफेंस पैक्ट किया है, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में जो चंद ख़बरें पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बड़ी बड़ी रही हों, उनमें एक ये भी एक ख़बर है। क्योंकि कुछ भी है कि एक रिच कंट्री है और एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे एक नया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, और इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम उस कंट्री के अंदर इस वक्त चल रहा है कि शायद अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई भी दूसरी कंट्री ऐसी नहीं होगी जहाँ पर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही हो और इतना बड़ी उनकी खारजा पॉलिसी में चेंज आ रहा हो। कि वो ऑयल बेस्ड कंट्री होते थे एक ज़माने में, और अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने अपने इस बिज़नेस को,
और वो अब टूरिज़्म की तरफ भी उनका ध्यान है, कंस्ट्रक्शन की तरफ भी उनका ध्यान है। एक बहुत बड़ी मार्केट है वो सऊदी अरब। देखिए ये अभी तक तो डिफेंस पैक्ट सामने आया है और उसकी भी डिटेल्स सामने नहीं आई कि डिफेंस पैक्ट किस सूरत में है कि ठीक है उनको कोई कुछ कहेगा तो हम लड़ेंगे। वो तो हम हमेशा से लड़ते आए हैं। वो मशहूर था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बख्शू है। एक बख्शू नाम का सुना होगा किसी लोगों ने बहुत सा। तो बख्शू तो हम हमेशा से, हम तो अमेरिका के लिए भी लड़ लेते हैं, हम तो चाइना के लिए भी लड़ लेते हैं, हम अफ़गानिस्तान के लिए भी लड़ लेते हैं, और यानी हम तो सबके लिए लड़ लेते हैं सिवाय अपने लिए। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब इंडिया दोबारा कभी अगर हमला करेगा तो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि फिर सऊदी अरब से भी जहाज़ उड़ेंगे और वहाँ से भी कुछ जो है फ़ौरन हमको 2-3 अरब डॉलर दिए जाएंगे कि चलो जी लड़ो, हम पीछे खड़े हैं। तो ऐसा होता हुआ अगर दिखेगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम उनके यहाँ से जाके लड़ेंगे तो अभी कुछ अर्से पहले जब यमन से सऊदी अरब लड़ रहा था तो एक 52 ममालिक की इस्लामी फ़ौज भी बनी थी। उसका सरबराह पाकिस्तान का एक एक्स आर्मी चीफ़ को बनाया गया था। वो फ़ौज सिर्फ मुसलमान कंट्री से लड़ने के लिए बनी थी। ठीक है, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो कल तक की जो मेरे पास अपडेट्स हैं मैं सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, यमन ने ऑब्जेक्शन किया है इस बात पे कि पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट हमारे बॉर्डर पे होने जा रही है। अब यमन के जो फ़ौजी सरबराहान हैं वो ये बात अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है आगे। यानी हमें इस पैक्ट को कुछ दिन ज़रा देखना चाहिए कि ये पैक्ट किस नीयत से किया गया है और किसके लिए किया गया है और किस बॉर्डर पे ये डिप्लॉयमेंट होगी, अगर होनी है। हमारे फिजिकल फ़ौजी अगर जाने हैं तो अच्छा, हमारे रिटायर्ड फ़ौजियों के लिए तो हमेशा से वो एक डोर ओपन है। ये जितनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, हमारे रिटायर्ड फ़ौजी जो हैं वहाँ पर बिल्कुल उनको नौकरियाँ मिलती हैं और उनको उनकी फोर्सेस में जगह मिलती है। तो एक अच्छा पैक्ट है और अल्लाह करे कि इस पैक्ट से पाकिस्तान की इकॉनमी को भी कोई फ़ायदा हो। जो हमसे रिफाइनरीज़ के वादे, जो हमसे बिज़नेस के वादे, ये सब जो किए गए, जो वादे पूरे नहीं हुए, वो उसमें गलतियाँ हमारी हैं, उसमें हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की गलतियाँ रही हैं। अल्लाह करे कि वो चीज़ भी मटीरियलाइज़ हो और इसका असर, इसका पॉजिटिव असर एक आम आवाम तक भी पहुँचे। अभी मेरे हिसाब से हमें खुश होना चाहिए कि हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, हम उनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा ये अभी तक सामने नहीं आया है। और सेकंड ये कि जब इंडिया अब हम पे अटैक करेगा आइंदा तो फिर सऊदी अरब क्या करेगा और कहाँ किस एक्सटेंट तक जाके हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब का आपस में बहुत बड़ा बिजनेस पैक्ट हुआ है। जहाँ तक बात रही, देखें इसराइल के ख़िलाफ़ ये पैक्ट बनने जा रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है अपनी सिक्योरिटी के इनके कंसर्न हैं। तो अगर ये कंट्रीज़ इसराइल के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में हैं कि इनको पाकिस्तान से जो है वो नए पैक्ट्स करने पड़ रहे हैं डिफेंस के, तो ये अपने बिज़नेस जो है वो क्यों नहीं कट ऑफ करते इसराइल के साथ। ये अब मैं देखता हूँ कि तुर्की है जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है उस रीजन का और नेटो का भी वो एक पार्ट है। और फिर उनके जो प्रेसिडेंट हैं उर्दवान साहब, वो बहुत बहुत यानी स्पीच वो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं अगेंस्ट जो है वो साम्राज्य, लेकिन पूरी गैस जो है वो सप्लाई जो है तुर्की करता है, ऑयल जो है वो तुर्की उनको सप्लाई करता है। कतर जिनके ऊपर मिसाइल मारा है उसने, कतर जो है वो 10 किस्म की जो एग्रीमेंट्स उसके इसराइल के साथ हैं, बिज़नेस एक्टिविटी इसराइल के साथ है, सऊदी अरब की बिज़नेस एक्टिविटी इसराइल के साथ है। यानी खाएंगे एक ही प्लेट में उन यहूदियों के, लेकिन बढ़िया मारेंगे दूर बैठ के कि हम यूँ पैक कर लेंगे और हमारे ख़िलाफ़ ये हो गया और वो हो गया। मेरे हिसाब से हमें 1-1.5 महीना रुकना चाहिए कि ये पैक्ट बेसिकली किसके ख़िलाफ़ बना, क्योंकि मैंने जो मिसाल दी 52 इस्लामिक ममालिक की फ़ौज बनी थी वो यमन के ख़िलाफ़ बनी थी। वो तो यमन ने उनको ठोक ठाक के बराबर कर दिया। अब आप नोट कर रहे होंगे वो जो हमारे जो चीफ साहब थे, आजकल वो शायद किसी थाने के एसएचओ होंगे वहाँ पर, आई डोंट नो, लेकिन वो गायब हो गए, वो फ़ौज गायब हो गई, वो टॉपिक गायब हो गया। तो क्या ज़रूरत थी इस नए पैक्ट की कि आप उस फ़ौज को ही जो बनाई थी 52 इस्लामी ममालिक की, उसी को आप दोबारा से लिफ्ट अप करते और अगेंस्ट इसराइल मिसाइल खड़े कर लेते। लेकिन खैर, इससे पाकिस्तान का देखें इवेंचुअली फ़ायदा हो रहा है और होना चाहिए। हो रहा है मेरा वर्ड गलत है, ठीक है। मैंने अभी कहा कि क्योंकि देखें अभी महीना भर रुकें, पहले सामने आने दें कि भाई क्या पैक्ट हुआ है, ये इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हम तो लड़ने मरने के लिए पहले ही तैयार हैं। अफ़गान में जिहादी हमने भेज दिए, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे पूरी दुनिया के अंदर एक टाइम ऐसा था कि जहाँ कोई दहशत गर्दी होती थी और वो पकड़ा जाता था तो उसका पाकिस्तान से कोई ना कोई लिंक निकलता था। तो हमने तो ये गंद साफ़ की है। ये हमारे नए जो पिछले 5-8 सालों में जो चेंजेस आई हैं हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स की,
उन्होंने इस गंद को साफ किया है और अगेंस्ट टेररिज्म जो है वो एक नए नए तरीके से आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान खुद इफेक्टेड है आज भी, बलूचिस्तान और केपी के डायरेक्टली इंसर्जेंसी है वहाँ पर। एक तरफ जो है वो खारजियों की और एक तरफ जो है वो हिंदू खारजियों की, हिंदू खारजियों की, इंडियंस की, ठीक है। देखिए दो तरफ से हम खुद जो है सब फंसे हुए हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त फाइनेंशियल्स ठीक होने की। मैं इस पैक को उस दिन तालियां बजाऊंगा कि जिस दिन मुझे ये नज़र आए कि सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से या मिडिल ईस्ट की और कंट्रीज़ की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आनी शुरू हो। देखें हमारे यहाँ जब तक कोई चीज़ मटेरियलाइज होकर सामने नहीं आएगी, पाकिस्तान बातों से नहीं पैरों पे खड़ा होगा। हम बहुत अच्छी स्टैंडिंग पे हैं और ये वो मौका है कि हम अपनी बात भी मनवाएं। सारी बातें किसी और की मान के सिर्फ तालियां बजाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें अगर आज अपनी स्टॉक मार्केट को या अपने और ओवरऑल बिजनेस जो है, जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको अगर वाकई और लिफ्ट अप करना है तो कुछ चीज़ें मटेरियलाइज होकर सामने आनी चाहिए। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इम्पैक्ट्स के साथ साथ उनसे ये भी कहें कि जो पिछले वादे हैं वो तो पूरे कर लो पहले। कोई इन्वेस्टमेंट जिस दिन आनी शुरू होगी उस दिन मार्केट और अच्छा रिएक्ट करेगी। अभी फ़िलहाल जो अगर करंटली मार्केट की जो पोजीशन मैं आपको बताऊं, जो मैं पिछले 1.5 महीने से कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला बाजार कह रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप ज़िद्दी हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं जी मैं तो लॉन्ग टर्म ही रखूँगा, तो बेसिकली आप लालची हैं। क्यों? कौन सा शेयर है इस वक्त स्टॉक मार्केट का? कोई एक शेयर बताएं, कोई एक शेयर जो पिछले 20 दिन में ना चला हो, जो पिछले 1 महीने में बढ़ ना गया हो। कोई एक शेयर बता दें आप। शॉर्ट टर्म में सब कुछ बढ़ गया। एक शेयर जो 10 रुपये बढ़ा था 1 साल में, वो 20 रुपये और बढ़ गया है 2 महीने में। ऐसा हुआ है। यानी जो इंडिकेशन मैंने दी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला बाजार है वही हो रहा है, आप माने या ना माने। आज आपकी मार्केट में थर्सडे के दिन तकरीबन 2 अरब शेयर का तकरीबन काम हुआ और फ्राइडे के दिन 2.25 अरब से को भी क्रॉस कर लिया। वॉल्यूम्स ह्यूज हो रहे हैं। क्यों? मेरी 2 वीडियोस पहले मैंने क्या कहा था कि अब बड़े आइटमों को छोड़ें, अब जो सेकंड टियर थर्ड टियर है उसमें काम होगा। तो जब सेकंड टियर और थर्ड टियर यानी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर काम होता है तो वो वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटा शेयर होता है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा आते हैं, लोगों ने पैसे ज़्यादा बनाए हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, प्रॉफिट हुआ है अकाउंट के अंदर, वो रिस्क लेने की पोजीशन में, वो बड़ी क्वांटिटी ले रहा है। ये इंडिकेशन आपकी मार्केट ने दिखानी शुरू कर दी मेरे बोलने के बाद। ठीक, अच्छा, अब तक मैं क्या कह रहा था कि 50% कैश रखें, 50% में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, यही कहता आ रहा था। आज कह रहा हूँ 10 या 15% या 20% में काम करें, 80-70% कैश कर दें, मार्केट से अपने आप को समेटते चले जाएं। मेरा मसला देखें, मैं एक तरफ वैसे बात है कि ब्रोकर भी हूँ, अच्छा फिर स्टॉक मार्केट एक ये पैशन है मेरे लिए। जहाँ काम सिखाने की बात आएगी वहाँ मैं अपना जो प्रोफेशन है उसको पीछे कर देता हूँ कि मैं वो बात ज़रूर करूँगा कि जो सही होगी और जिससे बेशक मेरी ज़ात को नुकसान हो। तो मेरी ज़ात का नुकसान है कि मैं अपने क्लाइंटों से अब ये कहने जा रहा हूँ कि भाई अभी तक 50% कैश में काम कर रहे थे, अब आ जाओ 20% में काम करो, बाकी 70% पैसे खुले पड़े रहने तो इंगेज मत करो। 20 यानी इससे मतलब क्या हुआ कि आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको श्रिंक करते जाओ, रिस्क छोटा लो ताकि नुकसान भी छोटा हो। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। ये मार्केट 100 रुपये कमा के देती है 1 साल में और 200 रुपये लेके जाती है 1 हफ्ते में। और ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह के मूव्स मार्केट में आते रहे हैं अभी भी, पिछले दिनों में भी, कि जहाँ जहाँ चीज़ों पे मैं अलर्ट करता रहा हूँ कुछ दिनों बाद वो चीज़ें मटेरियलाइज होती हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अपने वॉल्यूम्स को छोटा करें और अब 20% कैपिटल में काम करें, 80% कैपिटल कैश पड़ा रहने दें, उसको इंगेज मत करें, 20% का अटैम्प्ट करें, जो भी करें। और क्विक नफ़ा और नुकसान, अगर अनफेवर जा रहा है तो छोटे से नुकसान में भी निकल के बैठें, इसी में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मैंने जैसे प्रिडिक्ट किया था ना सितंबर की पहली में कि ये महीना पूरे 6 महीने पे भारी होगा, मेरे क्लाइंट्स भी बताएं और आप लोग बताएं, इस 1 महीने में जो धंधा बना है, ठीक है, अगर कोई झूठ बोलेगा ना तो मैं उसका कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट निकलवा दूंगा, महीने का कैपिटल गेन टैक्स दिखा दूंगा कितना टैक्स दे दिया उसने। तो जितना टैक्स दिया होगा उस हिसाब से लगा लें आप कि कितने नोट बनाए उसने। ये अभी 20 दिन के अंदर इतने पैसे बने जो 2 महीने में नहीं बने थे। और अगर आप 1 महीने का पिछला यानी 20 अगस्त से ले लें 20 सितंबर तक, तो इस 1 महीने में इतने पैसे बने जो पिछले 6 महीने में नहीं बने थे। ऐसे ही हुआ है। तो अभी भी नेक्स्ट आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लास की। बात ये कि आप मेरे एंगल पे राज़ी होंगे तो फिर मैं बताऊंगा,
अदरवाइज आप अपने एंगल पे राजी हैं और जो आपकी मर्जी की बात कर रहा है, जो आपसे ये जो है वो आपको मंजन बेच रहा है कि आपने एक 6 महीने के लिए होल्ड कर लो, तो कर लो होल्ड। तो होगा ये कि जो आया हुआ नफ़ा है वो बुक भी नहीं करोगे और ये रिवर्स भी जाएगी मार्केट, क्योंकि मार्केट का काम है, बाजार चलता ही जिगजैग करके है। ये जो वन साइडेड है, ये वन साइडेड कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, आपको मौके मिलते रहेंगे बाजार के अंदर। अभी बाजार 5-6-7 हज़ार पॉइंट नीचे आएगा, वैल्यूएशन में बहुत फर्क आ जाएगा। अभी सिर्फ फ्राइडे का ही देख लें आप, फ्राइडे को 1300 पॉइंट मार्केट प्लस थी, वहाँ से जो बाजार मारी और जो माइनस में सिर्फ 200 पॉइंट माइनस आई। लेकिन बोर्ड के ऊपर कितना बड़ा फर्क आ गया, प्राइस के ऊपर कितना बड़ा फर्क आ गया, कितने आइटम जो थे वो 3-3 रुपये प्लस थे और वो नेगेटिव जाके 3-3 रुपये नेगेटिव खड़े हो गए। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जब आपको कमाने का मौका मिल रहा है तो क्या ज़रूरत पड़ी है आपको आइंस्टाइन बनने की भाई? जो बता रहा हूँ वैसे ही हो रहा है। अब फील करो ना करो वो आपकी चॉइस है। शॉर्ट टर्म में ये नेक्स्ट हफ्ता भी जो है ना वो यूं लिया यूं बेचा वाला काम जो करेगा उसको कहते हैं इंग्लिश में स्कैल्पिंग, और हमारे स्टॉक की लैंग्वेज में कहते हैं पाटला। जो पाटला खेलने का इस वक्त चैंपियन है ना, वो नोट बनाएगा टिका के। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं किसी से कहूँ ये करो, अब जब मैंने कहा है और आप कर रहे हैं तो अभी आप सोच रहे हैं मैं करूँ नहीं करूँ, फिर कितना करूँ और कितना नहीं करूँ। आपने जितनी देर में सोचा उतनी देर में मैंने लिया भी और मैं बेचा भी, मैं दूसरे आइटम में चला गया। ये क्विक काम करने वाला है और इस क्विक काम में जाहिर सी बात है कि बाजार में वॉल्यूम भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा और आपको क्विक इन और आउट की वजह से आपका रिस्क मिनिमाइज हो रहा होगा। आप एक हफ्ते में 5 आइटम ट्रेड करें और 5 के 5 आप जीरो कर जाएं नफ़े के अंदर, ये जीत अच्छी है। ना कि आप एक आइटम में नफ़े में हैं और अभी आप बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हुए हैं ना, ये किताबों का नफ़ा है। ये जब तक आप इसको एग्जिट नहीं करेंगे तब तक आप रियलाइज़ नहीं होगा नफ़ा और वो आपकी बुक्स में नहीं आएगा। मार्केट में जीत एग्जिट पे है, एंट्री वाला मेला आजकल कर ही रहा है। आप देख रहे हैं ये वही दौर आ गया कि एक सब्ज़ी बेचने वाला, एक दूध की दुकान पे खड़ा हो के दही बेचने वाला, आजकल वो भी मुझसे पूछ रहे हैं इरफान भाई मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, अकाउंट तो खुलवा दो। अब यकीन करें मोहल्ले की दुकानों पे जाना छोड़ा हुआ है मैंने आजकल। लोग पीछे से आवाज़ें मारे, इरफान भाई बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ वो बात नहीं सुन रहे, बात सुनने के लिए भी पैसे लेंगे हम, पैसे दो फिर बात करो हमसे। ठीक है, तो वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त एक हाइप क्रिएट हुई है। इस वक्त आप अपने अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए चलें। विदाउट रिस्क जो आपको स्टॉक मार्केट बता रहा है वो झूठा है, वो झूठा है और वो अनाड़ी है। तो मैं हमेशा रिस्क के साथ मार्केट बताता हूँ क्योंकि मुझे फेस करना है। मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने बैठ के चबलें मारनी है यूट्यूब पे और यूट्यूब बंद करके अपने डॉलर गिनने हैं कि मेरे व्यूज़ कितने हो गए। मुझे जो आज कह रहा हूँ वो मुझे मंडे को इम्प्लीमेंट करना है अपने क्लाइंट्स के लिए। जो कुछ इस वीडियो में कहा है मेरे क्लाइंट से पूछे वो कुछ हो उनके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ और वो अगर उनमें से कोई मुकर जाएगा तो मैं उसका कैपिटल गेन टैक्स का छाप दूंगा सोशल मीडिया पे। देखो उसने कितना कमाया, झूठ बोल रहा है। झूठ वूठ नहीं बोलना, नोट बना दिए हैं मैंने बहुत। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।